और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जिस पर सबकी नजर बनी हुई है। प्रशांत किशोर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों पर लगा विराम। प्रशांत किशोर नहीं करेंगे कांग्रेस ज्वाइन। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है और इस बयान के तहत उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने हमारा ऑफर ठुकरा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से प्रशांत किशोर को लेकर। पीके अब कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे, तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। रणदीप सुरजेवाला ने बड़ा बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने ये बताया है कि ऑफर को प्रशांत किशोर ठुकरा चुके हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ दिल्ली से। ज्योति, तमाम अटकलों पर विराम लग गया है रणदीप सुरजेवाला के इस बयान से, जो कई दिनों से नजर बनी हुई थी इस खबर पर। अब साफ हो चुका है कि कांग्रेस ज्वाइन नहीं करेंगे पीके। जी बिल्कुल भारती, देखिए लगातार कांग्रेस में जो बैठकों का दौर चल रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे, ये अटकलें भी चल रही थी कि प्रशांत किशोर जल्द ही अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन देखिए खुद रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि प्रशांत किशोर के साथ जो सुझाव और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह के लिए जो कमेटी गठित की थी, उसका यह निर्णय है कि पीके जिम्मेदारी के साथ समूह के हिस्से में पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। और जो कांग्रेस पार्टी ने ऑफर दिया था प्रशांत किशोर को, वो प्रशांत किशोर ने ठुकरा दिया है। देखिए कहीं ना कहीं पिछले 2 दिन से कांग्रेस प्रशांत किशोर को लेकर चुप्पी साधे हुए थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ये खबर आ रही थी कि जल्द ही प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। और इसी बीच जब कांग्रेस चुप्पी साधती हुई दिखाई दे रही थी, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर कुछ हलचल मची हुई है प्रशांत किशोर को लेकर, क्योंकि कुछ कांग्रेस के नेता थे जिनका ये कहना था कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन नहीं करना चाहिए। और वही भारतीय देखिए प्रशांत किशोर के जो टीएमसी में अगर बात करें और वही केसीआर से मिलने जुलने को लेकर भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता खफा बताए जा रहे थे, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद भी 2 दिन से पीसीआर के संपर्क में थे, कर्नाटका के सीएम उनके संपर्क में थे, और वही उनके कंपनी के जो साथी हैं वो भी वहां पर मिलने हुए पहुंचे थे। तो कांग्रेस को यही बात जो थी वो कुछ दिनों से खटकती हुई दिखाई दे रही थी, और जिस वजह से आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने एक निर्णय लिया, एक ऑफर दिया प्रशांत किशोर को कि अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है तो बाकी पार्टियों से आपको संपर्क तोड़ना पड़ेगा। और देखिए प्रशांत किशोर ने ये ऑफर ठुकरा दिया है, जिसके बाद अब ये विराम लग चुका है और तस्वीर साफ हो चुकी है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी अब ज्वाइन नहीं करेंगे। भारती जी ज्योति, देखिए 2 बातें हैं। एक वाक्य ये होता है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, और वहीं जो बयान रणदीप सिंह सुरजेवाला का आया है कि उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस हो जाता है ज्योति। तो इससे ये साफ होता है कहीं ना कहीं कि दोनों के बीच का सामंजस्य शायद नहीं बैठ पाया, ऑफर उन्हें समझ नहीं आया। क्या हम ये इस बात से जाहिर करें क्या? जी बिल्कुल भारती, क्योंकि देखिए चुनावी मैनेजमेंट का जो काम था पीके का, उसको लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं खफा दिखती हुई दिखाई दे रही थी, और कांग्रेस ने एक सीधा ऑफर प्रशांत किशोर के सामने रखा जो कि प्रशांत किशोर को मंजूर नहीं हुआ, और इसीलिए उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया, जैसे कि रणदीप सुरजेवाला कहते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने बयान में। क्योंकि देखिए कांग्रेस ने जो शर्त रखी थी प्रशांत किशोर के सामने कि वो तेलंगाना में जो टीआरएस के लिए काम कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम करना बंद कर दे। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व है, इसीलिए इस बात से खफा थी कांग्रेस, और पीके कांग्रेस के साथ बातचीत करने के साथ ही साथ उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए कांग्रेस ने अपना रुख साफ करते हुए प्रशांत किशोर को कहा कि आपको अगर ये ऑफर मंजूर है तो आपका वेलकम है कांग्रेस पार्टी में। लेकिन देखिए प्रशांत किशोर दोनों पार्टियों के साथ संपर्क नहीं खत्म करना चाहते थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम ये बात भी समझ सकते हैं कि कांग्रेस में और प्रशांत किशोर में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं बनती हुई दिखाई थी, जिसकी वजह से आज
प्रशांत किशोर ने फाइनली मना कर दिया। भारती जी, ज्योति, और पीके के कांग्रेस नहीं ज्वाइन करने को लेकर क्या उन्हीं की ओर से कोई बयान या कोई आधिकारिक टिप्पणी आई है क्या सामने? भारती देखिए, अभी तक प्रशांत किशोर की तरफ से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। वहीं देखिए, बिल्कुल जस्ट अभी एक तरफ 15 GRG दिल्ली में बैठक चल रही है चिंतन शिविर को लेके, तो उसमें रणदीप सुरजेवाला ने अभी थोड़ी देर पहले ही ट्वीट किया और उनकी तस्वीरें भी, क्योंकि जब वहां पहुंचते हैं तो मीडिया ने उनसे संपर्क करने की कोशिश भी करी और बाइट लेने की भी कोशिश करी। पूछा उनसे कि जो आपने ट्वीट किया है प्रशांत किशोर को लेकर, उससे आप कुछ कहना चाहेंगे? तो देखिए, चुप्पी साधते हुए वो 15 GRG के अंदर और उस पर कोई भी किसी भी तरीके की टिप्पणी सुरजेवाला ने नहीं दी है। सिर्फ ट्वीट करते हुए ये बता दिया कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया है। और ज्योति, जो आप ग्राउंड स्टडी कर रही हैं, उससे क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में नहीं शामिल होने से कितना बड़ा नुकसान इसे कांग्रेस समझे या ना समझे? बिल्कुल देखिए भारती, अगर जिस तरीके से हम कांग्रेस की स्थिति देखें, क्योंकि लगातार पिछले कई हफ्तों से प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के साथ और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक चल रही थी। बैठक में पूरा यूं कहे कि 600 पेजेस का एक पूरा प्रेजेंटेशन दिया गया कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां पर मौजूदा कांग्रेस की सरकार है, और वही बात करें आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के प्रेजेंटेशन प्रशांत किशोर ने दी। लेकिन कहीं बात न करें, हाँ, लेकिन जो असमंजस था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं का बना हुआ था। स्टार्टिंग दौर से अगर हम तस्वीरों की बात करें तो सोनिया गांधी को भी कहीं ना कहीं डाउट सा लगता हुआ दिखाई दे रहा था, इसीलिए उन्होंने सीधे तरीके से प्रशांत किशोर को शामिल करने का ऑफर नहीं दिया था। उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी को जिम्मेदारी दी थी कि प्रशांत किशोर ने जो प्रेजेंटेशन दी है और जो वो बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूती के साथ खड़ा करने में वो मदद करेंगे, इनकी बात में कितनी सच्चाई है, वो कमेटी इस बात की जांच पड़ताल कर रही थी। और देखिए, कुछ समय भी दिया गया था कमेटी को, तो कमेटी का भी देखिए कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन दिखाई दिया था। हालांकि कई नेता इस प्रशांत किशोर के सपोर्ट में भी दिखाई दे रहे थे, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी थे जिन्हें प्रशांत किशोर के पार्टी ज्वाइनिंग करने से आपत्ति थी। भारती जी, ज्योति, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पेटी एवं संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर पर अपडेट के लिए, जिन्होंने बताया कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने की जो अटकलें 2-3 दिन से चल रही थी, उन सभी पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये ट्वीट के जरिए सभी के समक्ष क्लियर कर दिया है कि पीके कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो उनके कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिए गए ऑफर को ठुकरा चुके हैं।